नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। बिहार का सियासी तापमान चढ़ने लगा है और गठबंधनों की गोटियां फिर से बिछाई जा रही हैं। जाति समीकरण, सीट शेयरिंग सब कुछ दांव पर है, लेकिन इस बार सियासी गिनती में एक नाम फिर से उभर कर सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM, जो एक बार फिर खेल बिगाड़ने या बना देने की स्थिति में दिख रही है। सवाल बड़ा है, क्या ओवैसी महागठबंधन के साथ जाएंगे या इस बार भी एक नया मोर्चा खड़ा करेंगे? AIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने साफ कहा, हम बीजेपी और NDA को फिर से सत्ता में नहीं आने देना चाहते, इसलिए खुद पहल कर महागठबंधन से जुड़ने की बात कही। लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। मतलब गठबंधन की गाड़ी अभी पहली गियर में भी नहीं आई है। लेकिन अंदर खाने की जो खबर है उसमें पता चला है कि बहुत कुछ पक रहा है। ओवैसी ने कहा कि 2020 में भी हमने हाथ बढ़ाया था, लेकिन वो प्रस्ताव ठुकरा दिया गया और नतीजा 5 सीटें AIM की झोली में जा गिरी। यही नहीं, 2020 में ओवैसी ने कई छोटे दलों को एकजुट कर नया मोर्चा खड़ा किया था। RLSP, BSP, समाजवादी जनता दल, राजभर की पार्टी सब एक साथ, और ये कारनामा करवाया था अख्तरुल इमान ने। अब एक बार फिर उसी स्क्रिप्ट की पुनरावृत्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्या दोबारा वैसा ही होगा? अख्तरुल कहते हैं, हमने समर्थन दिया, बदले में अपने विधायक तक खो दिए, लेकिन अब हमें कमजोर ना समझा जाए। हम थर्ड फ्रंट की तैयारी में भी हैं और यही बयान बन गया है सियासत की नई आग। अगर AIM, BSP जैसी पार्टियों के साथ फिर नया गठबंधन बनाती है तो क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? जवाब सीधा है, RJD और कांग्रेस को, क्योंकि RJD का बेस वोट है MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण, और मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी की मौजूदगी सीधा खतरा बनेगी। 2020 में AIM ने 5 सीटें जीती, BSP ने 1, यानी कुल 6 सीटें RJD के हाथ से निकल गई। और यही कारण है कि इस बार AIM की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। और अगर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को मैदान में उतारा और दलित मुस्लिम समीकरण AIM के साथ जुड़ता है तो RJD की कई सीटों पर स्थिति नाजुक हो सकती है। ओवैसी इस बार सिर्फ मुस्लिम चेहरों पर नहीं, हिंदू कैंडिडेट्स पर भी दांव लगाने की तैयारी में है। ढाका सीट से राणा रणजीत सिंह के नाम का ऐलान इसकी मिसाल है। यानी AIM की राजनीति का दायरा भी अब बदल रहा है, अब बढ़ रहा है, एक नया रूप ले रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या बिहार का मुस्लिम वोटर इस बार भी बंटने का जोखिम लेगा? जानकार मानते हैं कि पिछली बार कुछ सीटों पर बंटवारे ने सरकार बनने से रोक दिया था और इस बार मुस्लिम वोटर ऐसी गलती दोबारा नहीं चाहते। तेजस्वी यादव वक्फ बोर्ड से लेकर मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं और उनका चेहरा विपक्ष में सबसे मजबूत भी है। तो क्या AIM से गठबंधन की उम्मीद फिर जिंदा है या फिर ओवैसी अपना अलग रास्ता चुनेंगे? जवाब अभी धुंध में है, लेकिन बिहार की सियासत फिर से करवट लेने को तैयार है।